हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एसएससी सीजीएल मेंस के सफ़र में। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ज़्यादा नहीं किया, हमने भी रेशो का चैप्टर किया, 100 रेशो के कुछ क्वेश्चंस किए, ठीक है। और हम एक सफ़र पे चले हैं जो बहुत ही मधुर सफ़र है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया और सिर्फ हम मेन से रिलेटेड कुछ गिने चुने क्वेश्चंस का स्वागत करते हैं और आपके साथ डिस्कशन करते हैं। इस डिस्कशन का क्या फ़ायदा? इस डिस्कशन का ये फ़ायदा है कि हम इसको एक ऐसे तरीके से कर रहे हैं जो पेपर में करने वाला है। मतलब मैक्सिमम रेशो के मेथड से ही हम इसको टैकल कर रहे हैं कि हम ऐसे तरीके से चल सकें कि हमें आसानी से आंसर भी मिल जाए और हमारा टाइम भी कम लगे। समझ आ गई बात? दूसरी बात, अब देखो, प्री तो आपके लिए बहुत इजी रह चुका है, ठीक है। प्री में क्या था, लेवल भी ठीक था, कोई मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, किसी बात 2-3 बात की शिफ्टें जो थी उसके अंदर लेवल थोड़ा सा टफ था, तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का उन्हें फ़ायदा मिल सकता है। बट अगर मैं बेसिकली बात करूँ ना, प्री और मेंस की, जो बच्चे डरते हैं मेंस है मेंस, मेंस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्री क्वालिफाइंग हो चुका है, ठीक है। और मेंस में क्या है, क्यों मेंस इतना डरा रखा है बच्चों को? रीज़न क्या है कि बच्चों को ये लग रहा है कि मेंस का पेपर तो बहुत ज़्यादा टफ आता है। हाँ, मैं जीके का सेक्शन मान सकता हूँ, सिर्फ एक जो थोड़ा सा हट के आ रहा है, बाकी सारे के सारे, चाहे वो रीजनिंग बोल लो, चाहे आप बेटा इंग्लिश बोल लीजिए, चाहे आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड बोल लो, दीज आर अचीवेबल ईजिली। 30 आउट ऑफ 30 पॉसिबल हैं अगर आप ढंग से इनको करो तो। अगर आप इनको ढंग से करेंगे तो ये अचीवेबल हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल है आपके लिए, ठीक है। तो मैं हमेशा से आपको दो ही चीज़ें कह रहा हूँ, हमेशा से मैं दो चीज़ों के पीछे पड़ता हूँ हमेशा से। देखो, अब यहाँ पे क्या है, आपको क्या क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है। एक तो कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है, जो मैं यहाँ पे आपको अच्छे से करा रहा हूँ। नंबर 2, कैलकुलेशन। उसके साथ जब ये दोनों कंबाइंड होके आएंगी ना, तब आपने क्या करना है, प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बस ये, अगर आपने जैसे कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, आपने उसकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर ली, मतलब कैलकुलेशन किस तरीके से, जैसे मैं करवा रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि आपने टेबल याद कर ली, ट्रिक्स याद कर ली, नहीं, दीज आर नॉट सफिशिएंट। उन ट्रिक्स को यूज कैसे करना है, यूसेज ऑफ ट्रिक्स, कहाँ पे यूज करना है। इफ यू नो ट्रिक्स, वेल एंड गुड, बट ज़्यादा ट्रिक्स भी अगर आप कर लेंगे तो वो मे बी आपको बैकफायर कर सकती है। मतलब कर तो लोगे, बट को यूज़ कैसे करोगे? तो गिने चुने ट्रिक्स रखेंगे और उनको यूज़ करने की कोशिश करो, उनको स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाओ अपना। समझ आएगी बात? तो ऐसे आपने डे बाय डे अपने आप में इंप्रूवमेंट करनी है। इज इट क्लियर? तो चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। आपने क्या करना है, इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ आपको, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। इसमें क्या होगा, अगर कोई भी एसएससी की कोई भी नोटिफिकेशन आई, ठीक है, कोई नोटिफिकेशन आई, या हमने कोई वीडियो की डाली है ना, या कोई अदर इंफॉर्मेशन, तो वो इस ग्रुप में साथ के साथ अपडेट हो जाती है। और लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहीं पे मिल जाएगी डेली बेसिस पे। क्लियर? तो ये भी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो काफ़ी फायदा मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए भाई, चलें फिर आज के सफर की तरफ, पहले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम वॉज रिड्यूस बाय 20%, इट सेल इंक्रीज बाय X%, ठीक है। इफ देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 25% इन द रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू, देन द वैल्यू ऑफ एक्सेस। देखो, मैंने एक चीज समझी है जिसको कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बोला जाता है। वो क्या होता है कि a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, यही होती है ए और बी। इसमें क्या है, ये परसेंटेज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट होता है। अगर इंक्रीमेंट तो प्लस, डिक्रीमेंट तो माइनस, दैट इज द पॉइंट। यस, दिस इज द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब उसने क्या बोला, रिड्यूस का मतलब माइनस कर दो, -20 प्लस, और x क्या हुआ है, इंक्रीज बाय x,
अल्टीमेटली कितना आएगा, प्लस प्लस लगा लो, -20 इंटू एक्स अपॉन 100, और इससे क्या हुआ मेरे ऑल ओवर रेवेन्यू पे कितना परसेंट फर्क पड़ा, 25%। दैट इज द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड, दैट्स इट। वरना बड़े लंबे चौड़े सोल्यूशन दिए हुए, ये कर लो वो कर लो, कुछ नहीं करना। ए बी पता नहीं सी डी क्या लेके किया हो, सिंपल ऐसे करोगे तो आंसर आ जाएगा। देखो ये कितना हुआ, -20 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 5 इज इक्वल टू 25। तो बेटा ये कितना हो गया, -100 प्लस 5x माइनस एक्स अपॉन 5 इज इक्वल टू 25। ठीक है जी। देखिए जरा नेक्स्ट क्या मेरे पास, -100 प्लस 4x इज इक्वल टू 25 इंटू 5 इज 125। ठीक है, तो 4x क्या हुआ मेरे पास, 125 प्लस 100, 4x की वैल्यू कितनी आई, 225। तो x कितना हुआ मेरे पास, 225/4 यानी कितना, 56.25%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। समझ आ गई बात। तो 56.25% सही आंसर था इस क्वेश्चन का। क्लियर। सो ये क्वेश्चन करने का ना और भी बड़े सारे तरीके हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू कैसे आएगा, जितने प्रोडक्ट सेल किए इनटू प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट बेसिकली। बट उस टाइम में इसको लेके नहीं चलना, इसको इस तरह से हमने टैकल करना। तो इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, क्योंकि सीजीएल में 29 जनवरी 2022 को आया हुआ आपको पिछले मेंस में। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्या है, ए सेव्स 35% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 20.1% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%, देन बाय व्हाट परसेंटेज डू हिज सेविंग्स इंक्रीज और डिक्रीज। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को स्टूडेंट। ए सेव्स 35% ऑफ हिज इनकम। देखो सबसे पहली बात ध्यान रखो होता क्या है, इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस ऑफ सेविंग्स। ठीक है, वो कह रहा है कि आपने क्या किया, 35% इनकम सेव कर ली। अगर मैंने 100% मानी इनकम तो ये कितना होगा, 65%, क्योंकि 65 प्लस 35 कितना होगा, 100 ही होगा। ठीक है, एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%। वो क्या रहा है, इनकम इंक्रीज बाय 20.1%। देखो इनकम इंक्रीज बाय 20.1%, बिल्कुल सिंपल सा। तो ये कितना हो गया, 120.1% हो गया। ठीक है जी। दूसरा क्या कह रहा है, एंड इज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%, इसका मतलब क्या हुआ, 1/5 यानी जमा 13। तो ये कितना हो गया, 78 प्लस। देखो अगर 120 में से मैं 78 माइनस करता हूँ कितना बचा, 20.1 आ गया प्लस 22, तो ये कितना हो गया, 42.1%। क्लियर। अब सिंपल सा क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई जो वैल्यू 35 थी वो कितनी होगी आपके पास जो वैल्यू 35 थी वो कितनी होगी, 42.1, यानी कितने का इंक्रीमेंट आया, 7.1 का, कितने पे, 35 पे गुना 100%। ऑप्शंस क्या है मेरे पास देखो ये कितना हुआ, अगर इसको हटा दूं मैं नीचे 10 आ गया, 5 7 35, 5 2 10, तो ये कितना है 142/7% है, 20 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 20.3 ऑफ इंक्रीमेंट, क्योंकि 21 तक जाने के लिए इसको कितना होना पड़ेगा, 147, वो तो है नहीं। तो बस सिंपल क्लियर, नोट कीजिए इसको। अच्छा क्वेश्चन था। प्लीज़ भाई देखो आप वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यही वो चीज़ें हैं जो हमें आपके साथ और जोड़ेंगी। समझ आ गई बात। चलिए चलिए, in an examination B obtained 20% more marks than those obtained by A and A obtained 10% less marks than those obtained by C. D obtained 20% more marks those obtained by C. By what percentage are the marks obtained by D more than those of A? बहुत प्यारा प्रश्न है, और ये किसका है, लास्ट क्वेश्चन कहाँ का था, देखें जरा। लास्ट क्वेश्चन भी मेरे पास सीजीएल 29 जनवरी 2022 का ही था मेरे पास। ठीक है, चलिए
सीजीएल मेंस 3 फरवरी 2022 का क्वेश्चन है, ट्राई करें फटाफट। चलिए, चलो, इन एन एग्जामिनेशन बी ऑब्टेन 20% मोर मार्क्स देन ए। 20 का मतलब कितना होता है, 1/5। बी ऑब्टेन 20 मोर देन ए, तो अगर ए 5 था तो ये कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। एंड ए ऑब्टेन 10% लेस मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सी। सो ये अगर सी 10 है तो ए कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। डी ऑब्टेन 20% मोर मार्क्स देन सी। डी ऑब्टेन 20% मोर मार्क्स देन सी, तो ये कितना हो गया भाई, कितना है, 25 था। देखो याद रखना मेरी बात, जब भी आप रेशियो एंड प्रपोर्शन को प्लॉट करो ना, जब भी इसको प्लॉट करो, आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ वो रिलेशन चेकआउट करना है जो दिया हुआ है बीच में। जैसे अगर ए और सी था, मैं सी यहाँ पे प्लॉट नहीं करूंगा बी के साथ, सी में ए के साथ ही करूंगा। अगर सी और डी दिया तो सी और डी को ही प्लॉट करूंगा मैं, इनके बीच कोई नंबर नहीं आना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। 5 9 5 चलिए, तो ये कितना हो गया मेरे पास, 6 पंजा 30, 10 दिए 300, 25 और 10 के 25 और ये कितना हो, 250 हो गया। 25 गुना 9 कितना हो गया, 225, 6 पंजा 30, 30 गुना 9 कितना हो गया, 270। समझ आ गया, इतनी सी बात थी। अगर ये प्लॉट हो गया था तो भाई क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी, और ये भी था आपके सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन, ठीक है। बाय व्हाट परसेंटेज आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय डी मोर देन ए। तो देखो डी के कितने हैं भाई, 300, ए के कितने हैं, 270, यानी डी के कितने ज्यादा भाई, 30। किससे, 270 गुना 100%, 100/9। 1 मिनट, किसकी बात की है, ओ सॉरी ए से, अच्छा ए से, सॉरी मैंने ए के हैं 225, तो 75 ज़्यादा किससे, 225 से इंटू ऑफ, तो 75 इंटू 3 कितना होता है, ये तो 100/3 कितना हुआ मेरा 33, 1/3%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, इजी, दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। बट सिर्फ मैं अभी भी एक बात बोलूँगा, कॉन्सेप्ट के ऊपर चलो भाई, कॉन्सेप्ट के ऊपर, इसके सिवा एसएससी सीजीएल मुश्किल है ही नहीं। आप लोगों को क्यों ये क्वेश्चन मुश्किल लग रहे हैं भाई, दिस क्वेश्चन आर सो मतलब इजी, आपको नहीं लग रहा तो डिफिकल्ट, बिकॉज यू डोंट नो अबाउट द कॉन्सेप्ट। अब किसी बच्चे ने सी को यहाँ प्लॉट कर दिया तो वो आगे क्वेश्चन ही नहीं कर पाएगा, बेसिकली दिक्कत यही है, समझ आए। दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि बच्चे नहीं कर पा रहे। तो अब मैं अच्छे से समझा रहा हूं, तो भैया कर लो इसको। चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, ये भी सीजीएल 3 फरवरी 2022 के पेपर में आया हुआ। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज 45, आउट ऑफ विच 33 1/3% are boys and rest are girls. The average score of girls in science is 66 2/3% more than that of boys. If the average score of all the student is 78, then the average score of girls is, देखो परसेंटेज और एवरेज ये किसका है, परसेंटेज प्लस एवरेज। अब अगर किसी ने आपको डराना होगा ना, वो पता क्या बोलेगा, यार परसेंटेज के साथ एवरेज का क्वेश्चन आता है, जैसे आप लोगों को डराया जाता है। ये डर का ही माहौल है जो बच्चों को परेशान करता है, यार ये आ गया वो आ गया, और क्या चीज़ है। आप लोग डरते क्यों हो भाई, भाई आपको खाली परसेंटेज चैप्टर कराया गया, बट अब ये कह देंगे यार परसेंटेज के साथ एवरेज का क्वेश्चन आया हुआ बड़ा मुश्किल था, आपके दिल में डर बैठ गया। बट आपको ये तो पता है ना सिर्फ कि भाई एवरेज ही होता, सम ऑफ और नंबर, बस इतनी सी बात की क्वेश्चन। देखो क्या दिया, द टोटल द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज 45। देखो 45 टोटल स्टूडेंट्स हैं,
ठीक है, आउट ऑफ विच 33 1/3% आर बॉयज। सो बॉयज कितने 1/3 यानी 15, तो गर्ल्स कितनी बची 30 बची। बॉयज 15 और गर्ल्स कितने 30 हैं, ठीक है। द रेस्ट आर गर्ल्स। द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इन अ साइंस इज 66 2/3% मोर देन दैट ऑफ बॉयज। 66 2/3, इसकी वैल्यू करते 2/3 कि अगर बॉयज के 3 नंबर आ रहे हैं तो गर्ल्स के कितने आ रहे हैं 5। पी ले लो, ठीक है, पी ले लीजिए। इफ द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट इज, देखो एवरेज मेरे पास होती है, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। यही होते हैं। सम ऑफ नंबर्स क्या होगा 15 इंटू 3p प्लस ऑफ 30 इंटू 5p अपॉन कितना है मेरे पास, हाँ जी, देन द एवरेज टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है मेरे पास 3p प्लस 5p, कुछ ऐसा ही। हाँ जी, क्या टोटल ऑब्जर्वेशन यही है मेरे पास, ध्यान दो एक बार इसको। अच्छा तो मार्क्स है ना, टोटल ऑब्जर्वेशन 45। चलिए ठीक है, 3p और 5p तो क्या थे मेरे पास, मार्क्स थे, ठीक है। 3p 5p मार्क्स थे और बाकी ये मेरे पास ऑब्जर्वेशन 45, ठीक है, क्योंकि बच्चे मेरे पास कितने 45 और ये वैल्यू क्या दी है मुझे 78। अब देखो बड़े चतुर तरीके से आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है, कैसे करनी है बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट, ये कितना हुआ 15 दिए 45p प्लस ऑफ 30 गुना 5 150p अपॉन 45 इज इक्वल टू 78, ठीक है जी। ये कितना हुआ 195p अपॉन 45 इज इक्वल टू कितना 78। सो 13 छिक्के एंड 13 कम 13 13 पंजे 65 5 15 दिए 45, तो पी कितना आ गया 18। अगर पी 18 आ गया, एवरेज स्कोर बाय गर्ल्स इज, एवरेज स्कोर गर्ल्स का कितना था 5p, 5 गुना 18 कितना होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी 90 इज द राइट आंसर। 90 सही आंसर हो गया इसका, बिल्कुल सही। नोट कीजिए फटाफट इसको, जरा आगे चलते। चलिए चलिए भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। द मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन वॉज 1,60,000। ये भाई सीजीएल में 3 फरवरी को, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बिकॉज इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन ना कूट कूट के भरी हुई कि भैया कैलकुलेशन करो, क्वेश्चन का कोई शॉर्टकट नहीं है। अभी बता दूं मैं, कहीं किसी भ्रम में होगी शॉर्टकट चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, नहीं, इस क्वेश्चन में शॉर्टकट नहीं, प्रॉपर तरीके से चलना पड़ेगा। देखो क्या दिया, द मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन वॉज 1,60,000। तो सैलरी कितनी है मेरे पास 1,60,000। He used to spend on 3 heads: personal, family expense and taxes, ठीक है, and education। पर्सनल फैमिली एक्सपेंस P, PTE, पहला P है, दूसरा T है और तीसरा क्या है मेरे पास PTE, ठीक है। द रेस्ट वर इन सेविंग्स, ठीक है जी। P वॉज 50% ऑफ इनकम। अगर P 50% ऑफ इनकम है तो डेफिनेटली P कितना हो गया मेरे पास, क्या P 80,000 हो गया, बिल्कुल हो गया। E वॉज 20% ऑफ P, तो E वॉज 20% ऑफ P, तो पहले E लिख लेते हैं भाई, T बाद में लिखेंगे। यानी 1/5 ऑफ 80,000।
कितना हो गया 16,000, ठीक है। नेक्स्ट टी वॉज 15% ऑफ ही, सो टी कितना 15 का मतलब 3/20 ऑफ 16,000, तो ये कितना हो गया 2400 हो गया, ठीक है। ये हो गया 2400। अच्छा आप मेरी बात सुनो ध्यान से, तो टोटल ये कितना आ गया मेरे पास, देखो 80,000 और 16,000 कितना हो गया 96,000, 97, 98, 98,400, ठीक है। तो मेरे पास सेविंग्स कितनी बची, माइनस 98,400, तो क्या ये 61,600 बची। सोचे देखिए, क्या 61,600 ही बचेगी मेरे पास। ट्राई टू सॉल्व, यस, जल्दी से नोट कीजिए इसको। ठीक है। अब दूसरी बात सुनो, पहली कंडीशन क्लियर होगी। अब क्या कह रहा है, व्हेन हिज सैलरी गॉट इंक्रीज बाय 30%। अब न्यू सैलरी कितनी है, ध्यान से देखो जरा, न्यू सैलरी देखो भाई साफ साफ दिख रहा है, 1,60,000 का 30% कितना होगा 16 × 48, 48,000 जोड़ दो इसमें कितना हो गया 2,08,000 हो गया 2,88,000, ठीक है। When his salary got increased by 30%, he maintained the percentage level of P. P तो मेरा 50% है, तो P कितना आ गया 1,04,000, ठीक है। But E becomes 30% of P. E is equal to 3/10 of P. तो ये कितना हो गया 10,400, 31,200, ठीक है जी। अच्छा T becomes 20% ऑफ ही, T is equal to 1/5 ऑफ 312,000, ठीक है जी। तो ये कितना हो गया 5 छिक्का 30, 5 दूनी 10, 6240 इतना आ गया। अब यहाँ से मुझे सेविंग्स निकालनी है, सो ये कितना बचा मेरे पास, ये मैं रखूँगा अपने पास 61,600 लिख के, ठीक है। तो 61600 ये सेविंग 1, ठीक है जी। तो ये कितना हो गया 1,04,000 प्लस 31,200 प्लस 6240, तो बेटा ये कितना होगा 0 4 4 1,41,440, तो इसमें से माइनस कर दो, सो 208,000 माइनस 141,440 माइनस करो जरा 0, यहाँ पे आ गया 7 9 10, तो 6 5 6 और 66,560, जल्दी से नोट कर लेंगे। बस आप क्या करो, इसमें 61,600 प्लस कर दो, 60 1,81,600, 1,28,000 सॉरी 160, 1,28,100, कहाँ गड़बड़ हुई है चेक करो एक बार, कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही है मुझे। 8460 आना चाहिए, 8120 आ रहा, लेट मी चेक अगेन प्लीज। चलिए स्टूडेंट्स आई चेक्ड, आंसर यही है, तो यहाँ पे 1,28,160 ही आएगा। मे भी टाइपिंग हो सकता है मिस्टेक को, मैंने क्रॉस चेक भी कर लिया। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, और ये भी देखो मेंस का क्वेश्चन है। ये तो मुझे प्री का भी लग रहा है, बट मेंस में आया हुआ, तो यहाँ से पता चलता है कि मेंस के क्वेश्चन कोई स्पेशल नहीं है, बिल्कुल ईजी होते हैं। देखो क्या दिया 91% ऑफ ए is equal to 39% of
बी। ठीक है, सो यहाँ से क्या लिखेंगे अब 91/100 ऑफ ए इज इक्वल टू 39/100 ऑफ बी। तो भाई 100 से 100 कटा, 13 7 91, 13 39, तो 7A इज इक्वल टू 3B। सो A बटा B कितना आ गया मेरे पास, 3/7। ठीक है जी, A बटा B 3/7 आ गया। क्या बोल रहे हैं, एंड B इज X% ऑफ A, यानी B इज X% ऑफ A, यानी कितना आ गया, B क्या है 7 कितने का, 3 का गुना 100%, तो ये कितना आ गया। मैं ये क्वेश्चन सोच रहा था लेके जाऊं ना लेके जाऊं, बिकॉज आसान था, बट मैं ये क्वेश्चन बच्चों इसलिए लेके आया हूं ताकि आप लोगों के दिल से ना डर निकले कि यार मेंस मुश्किल होता है। मैं भी बता रहा हूं, आप लोगों के दिल से डर निकालना बहुत ज़रूरी है कि मेंस का पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। समझ आ गई बात, तो समझिए इस चीज़ को जरा आप। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल एक्स appeared in an examination and 20% of student failed. From school Y, 130% more student than that of from school X appeared in the same examination. If 90% of total number of student appeared from both the schools passed, then what is the percentage of student from school Y who failed? Correct to 1 decimal place. चलिए, please try this. देखिए क्या है इसमें, अ सर्टन नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल एक्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन एंड 20% फेल्ड। मैं मानता हूं कि एक्स में क्या था मेरे पास, कि जो मेरे पास एक्स था ना उसमें 100% स्टूडेंट थे। ठीक है, जिसमें क्या था 20% फेल हो गए, तो पास कितने मेरे पास, मैं मानता हूं 100 स्टूडेंट थे, मैंने माने 100, 8 पास हो गए, तो फेल कितने हो गए बेटा, 20 फेल हो गई। अब वो क्या कह रहा है, मेरे पास एक वाई स्कूल है, ठीक है, उसमें इससे 130% ज्यादा है। अगर यहाँ 100 है तो यहाँ कितना हुआ 230। बस कई बच्चे क्या करेंगे, वाई को 130 ही लिख देंगे। भाई किस खुशी में लिखोगे आप 130, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि भाई ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है 130% ज्यादा है। अगर आपने 100 से 130 कर दिया तो 30% बढ़ा, सिर्फ वो 130 नहीं गया। ध्यान रखिए इन चीजों का, ठीक है। सो अगर अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट बात देखूं, यहाँ पे भी कुछ पास होगा और यहाँ पे भी कुछ क्या होगा, फेल होगा। ठीक है, इफ 90% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड फ्रॉम बोथ द स्कूल पास। बेटा ध्यान से सुनो, उसने बोला एक्स में 100 थे, वाई में 230 थे, टोटल कितना होगा मेरे पास, क्या ये 330 हो गया, बिल्कुल 330 हो गया। वो ये कह रहा है भाई इसका कितना परसेंट, इसका 90%, यानी इसका 90% कितना, उसका 10% कितना हुआ 33, माइनस कर दीजिए कितना है, मतलब 297 मिला के पास है दोनों में कितने, दोनों में मिला के 297 बच्चे पास हैं स्टूडेंट्स, दोनों मिला के 297 स्टूडेंट पास हैं। इसका मतलब अगर यहाँ पे 80 पास हैं तो यहाँ पे कितने पास होने चाहिए, खुद सोच के देखो। यहाँ पे अगर 80 पास है तो यहाँ कितने पास होने जाने चाहिए, 217। इसका मतलब फेल कितने होंगे, 13। भैया बहुत पढ़ते हैं वही वाले बच्चे। देखो यहाँ 100 में से 20, यहाँ 230 में से ऑलमोस्ट हाफ आ रहा है। तो क्या बोल रहा है वो, फेल व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम वाई हु फेल्ड। देखो वाई के कितने फेल है, 13, कितने में से 230 में से गुना 100%, तो ये आएगा आपके पास 5.7 के अराउंड। 23 गुना 5 कितना होता है भाई, 100 115, बिल्कुल जी 11-12 के राउंड आएगा, तो 5.7 ही आ रहा, सही आंसर। क्लियर। प्लीज इतना आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन कर रहा हूँ, शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को। इसके सिवा आप बाकी मुझ पे छोड़ दो और ग्रुप ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब बता रहा हूँ माइक्रो कोर्स का सारा बताऊंगा और क्या आपके लिए स्पेशल है वो भी आपको जल्दी ही बताऊंगा मैं, ठीक है। चलिए
देखिए चमन लाल, अरशद एंड जगजीत सिंह, ये क्वेश्चन शायद मैंने पहले भी करवाया है, बट ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लॉजिक्स हैं इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझिएगा। चमन लाल, अरशद एंड जगजीत सिंह contested an election, all the votes polled were valid. Arshad got 35% of the total votes. मतलब अरशद के पास कितने आए? अरशद के पास टोटल के कितने आ गए? 35%. For every 35 वोट्स चमनलाल गोट 14 वोट्स। देखो अगर वो कह रहा है कि टोटल वोट्स 35 हैं तो चमनलाल को कितने मिल रहे हैं? 14। इसे काट दो भाई, 7 पंजा 35, 7 दूनी 14, 14। ठीक है, इसको करो 20 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी कर दो 20 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब अगर मेरे पास 100 वोट्स पड़े तो चमनलाल को कितने मिले होंगे? 40। ये क्वेश्चन का बेस था, यहां पे समझने वाली बात थी, यहां पे वो कहते हैं ना कुंडी घूम जाने क्वेश्चन की, वो वाला काम था। ठीक है, अच्छा चमनलाल की बात करूं, इसका मतलब चमनलाल को कितने वोट्स मिल रहे हैं बेटा? 40%। और जगजीत सिंह जी को कितने मिले हैं? जगजीत सिंह को कितने मिले होंगे फिर? 25%। खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, मिले होंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? द विनर गॉट 4950 मोर वोट्स देन द पर्सन हु रिसीव्ड द लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स। इसका मतलब देखो विनर कौन है? ये विनर है और ये कितने मिले? लीस्ट। तो इनका डिफरेंस कितना हुआ मेरे पास? 40% माइनस ऑफ, यानी 15%। इस 15% की वैल्यू कितनी दी है मुझे? 4950। 15 3 45, 15 3 45, 330। तो 1% की वैल्यू कितनी हुई? 330। तो 100% की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 33,000, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही था इसका। समझ आ गई बात? अब खुद सोच के देखो इसमें से कौन सा क्वेश्चन मुश्किल था, मुझे एक बता दो। अगर मैं किसी भी क्वेश्चन की बात करूं तो फ्रॉम पॉइंट 1, पहला क्वेश्चन ये था। इस क्वेश्चन का आप सोल्यूशन जरा सर्च मार के देखना क्या सोल्यूशन मिलेगा, और मैंने कितना फाइन सोल्यूशन करवाया आपको, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का, कि अगर आपको a + b + ab / 100 आता है तो अचीवेबल है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ जरा। इस क्वेश्चन में क्या मुश्किल है? सिंपल करेक्शन है, बट स्टिल मेंस का क्वेश्चन है, तब जाके आप लोगों को लग रहा है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। नेक्स्ट आओ, ये क्वेश्चन क्या था? सिंपल रेशो जनरेशन का क्वेश्चन था। अगर आपको रेशो का बेसिक्स आता है ना तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, आपके पास क्या है? ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में एवरेज होती क्या है। अगर एवरेज आपको पता है तो क्वेश्चन भी पता है। नेक्स्ट देखिए, अब ये ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा माना कि कैलकुलेटिव था। दिस क्वेश्चन वाज कैलकुलेटिव, बट इसको छोड़ के मुझे नहीं लगता कि कोई कैलकुलेशन थी। मतलब ऐसी वाली कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ जोड़ भाग गुणा, बस ये था। बेसिकली डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन था ये। ठीक है, स्टिल मेंस का था। ये बताओ, ये मेंस का कहाँ से मेंस का क्वेश्चन है? बट स्टिल मेंस में आया 22 में। ठीक है, ये बताओ ये क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया, कि आपको ये पता करना है कि टोटल का अगर 90% अपन निकाल लिया काम हो जाएगा। ठीक है, और ये बताओ, ये क्वेश्चन तो शायद मैंने करवाया भी होगा, बट स्टिल काफ़ी अच्छा हेल्दी क्वेश्चन था। क्लियर? सो डरने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करने की ज़रूरत है हमारे साथ। और कैसे फोकस करेंगे? मेंस पे कैसे फोकस करेंगे? उन चीज़ों पे काम करके जो आपकी कमज़ोर है। सब आ रहा, वेट करो थोड़ा सा। ठीक है, चलिए अब माइक्रो कोर्सेज क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता दूं। व्हाट आर माइक्रो कोर्सेज? माइक्रो कोर्सेज बेटा वो कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें पूरा कोर्स नहीं खरीदना। कुछ स्पेशल भी आपके पास एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी चल रहा है जो मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि माइक्रो कोर्स पे और भी ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिल रहा है पूरा कोर्स खरीदने पे, मानोगे? देखो सबसे पहले ये तो है ही, अभी 50% का मिनिमम डिस्काउंट है। अब देखो जरा ध्यान से,
इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा बेटा आपको, ठीक है, सारे व्हाट्सएप ग्रुप का सब आपको मिलने वाला है। चलिए चलते हैं। चूज एग्जाम, सीजीएल एग्जाम, ठीक है। चलिए देखिए, और ये मेंस के लिए खासकर बता रहा हूँ, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन अपडेट हुए हैं इसमें, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालिए, कोई भी क्वेरी आपकी कुछ भी है, डायरेक्ट आपको मेरे पास, मेरे से बात होगी आपकी, कॉल में या व्हाट्सएप, जो आपका दिल करे आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहली बात, जनरल साइंस सीजीएल, ठीक है। देखो एक बंडल है, सिर्फ और सिर्फ कितने का, 475 का पूरा बंडल है, जबकि इसमें अकेली हिस्ट्री की बात करूँ 157 है, ज्योग्राफी की बात करूँ 156 है, इंडियन पॉलिटी की बात करूँ 193 है, इंडियन इकोनॉमी की बात करूँ 115 है, जनरल साइंस 139 है, चार ही मिला के आपके 450, 500, 600 से ऊपर हो गए। और सारे के सारे देखो सब ऑलमोस्ट 40%, 50% है, ऑल्सो मिनिमम 50 पे। बट अगर आप पूरा बंडल खरीदोगे ना तो कितने का, सिर्फ 475 रुपीज़ का। समझ आई बात, ये ध्यान रखो। नेक्स्ट देखिए, आपके पास है करंट जी के, ठीक है। देखो पूरा बंडल 56 रुपये का है, इसके अंदर आर्ट एंड कल्चर खाली 47 रुपये का, अबाउट 92 के है, पर्सन इन न्यूज 23 के हैं, ठीक है। तुम ये ले लोगे तो फायदे में रहोगे, आज 1-2 दिन के लिए सेल फिर निकल जानी है, फिर मत कहना, ठीक है। अब जैसे एप्टीट्यूड की बात करते हैं, देखो पूरा बंडल कितने का है, सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपीज़ का। मिक्सचर एंड एलिगेशन 47, नंबर सिस्टम 76, सिंपल इंटरेस्ट 35, प्रॉफिट एंड लॉस 107, एवरेज 43, प्रॉब्लम एनालिसिस 41, परमुटेशन कॉम्बिनेशन 5, पार्टनरशिप 53। तो ये सारी की सारी एडवांस लेवल की स्टडीज़ के साथ आप क्लियर आ गई बात। तो अगर मैं कहूँ कि ये बहुत सस्ता मिल रहा है तो गलत नहीं होगा। कहाँ पे एक टॉपिक खरीद रहे हैं, कहाँ आपको पूरा बंडल मिल रहा है उतने में। सो प्लीज़ अवेल दिस, और इसका लिंक भी आपको क्या मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू, प्लीज़ शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।